कृष्ण की वाणी। बच्चे, उदास मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत हो। अभी जो परिस्थिति है वो मैं भली भांति जानता हूँ तेरी कि क्या चल रहा है। तू बहुत परेशान है ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारे कान्हा ने सब कुछ निपटा दिया है मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी चिंता का निवारण हो चुका है मेरे बच्चे। आज रात्रि तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल का जब नया सूरज निकलेगा ना, तो वो तेरे लिए निकलेगा मेरे बच्चे, एक नई किरण के साथ, एक नई सुबह के साथ मेरे बच्चे, जिसका स्वागत तुम हाथ फैलाकर करना। और सुनो, जब सुबह सुबह उठते हो ना, तो सकारात्मक भाव से उठा करो, अच्छे मन से उठा करो। अगर तुम्हारा अच्छा मन रहेगा ना सुबह सुबह, और तुम्हारी ज़ुबान पर तुम्हारा कृष्ण होगा ना, तो तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारी पूरी रात बहुत अच्छे से गुजरेगी मेरे बच्चे। और इतना अच्छा महसूस होगा ना तुम्हें, चाहे कितनी भी हज़ार तुम्हारे सामने विपदाएं आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ खड़ा है। समझे ना? तो हमेशा अपने कृष्ण को याद करते रहा करो, और सुबह उठते ही अपने कृष्ण को याद किया करो। मैं ही तेरा पालनहार हूँ, मैं ही तेरा संरक्षण करता हूँ मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बदलाव आएंगे ना, इतने परिवर्तन अब आने वाले हैं मेरे बच्चे। अब ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे ना कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे ना, अब वो तुम्हारे आगे झुकेंगे। वो तुम्हें भी मान जाएंगे कि तुम्हारे सर पर किसका हाथ है। वो तुम्हें कमज़ोर समझने की भूल कर बैठे हैं, लेकिन जब तुम और आगे बढ़ जाओगे ना, उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा वो सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है। जो मैं तुम्हारे मन में विचार डलवाता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ, बहुत सारे रास्ते तुम्हारे लिए खोल देता हूँ ना, वो इन सब चीज़ों से अनजान है। उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम सिर्फ दिखने में लगते हो कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन आंतरिक तौर पर तुम इतने ताकतवर हो, इतने शक्तिशाली हो ना, कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और सुनो, अभी हाल ही में मैंने तुम्हें किसी से मिलवाया था मेरे बच्चे, मिलवाया ना। अब वो तुम्हारी सीढ़ी बनेगा आगे के लिए मेरे बच्चे। जब तुम आगे चलोगे ना, तो वही तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। एक एक सीढ़ी चढ़ो मेरे बच्चे, और एक सीढ़ी को बीच में लांग कर चढ़ने की कोशिश मत करो। इतना ऊपर छलांग लगाने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। एक एक सीढ़ी चढ़ो। अगर एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, आराम आराम से चढ़ोगे, तो मैं तुम्हें अच्छे से मंजिल तक ले जाऊंगा। और जो तुम्हारे रास्ते हैं ना, उसका भी तो आनंद लो ना, परेशान क्यों होते हो? मंजिल तो तुम्हारी खूबसूरत है ही, लेकिन अगर रास्ते भी तुम चलते जाओगे आनंद के साथ, और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और सुनो, और जो तुम 24 घंटे तुम्हारे मुख पर मेरा नाम चलता रहता है, मेरा सिमरन चलता रहता है, मेरा मंत्र चलता रहता है, तो यही वो निशानी है मेरे बच्चे जो तुम्हें और मुझे जोड़ती है। तुम जानते हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अलग, बहुत विचित्र है, जो ये दुनिया, ये संसार नहीं समझ सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। और इस दुनिया वालों की चिंता तो बिल्कुल मत करो कि कौन क्या कहेगा। ये दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारा कृष्ण है। और सुनो, तुम जब मेरे लिए वस्त्र लेने जाओ ना, तो मेरे लिए नारंगी रंग के वस्त्र ज़रूर लेकर आना। मुझे वो पहनने हैं तुम्हारे हाथों से। और सुनो मेरे बच्चे, आज ना एक काम करना, जब तुम मुझे मिश्री का भोग लगाओ ना, तो उसमें तुलसी ज़रूर डालना, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कृष्ण को तुलसी कितनी प्रिय है। जहाँ तुलसी होती है ना, वहाँ कृष्ण अपने आप खिंचे चले आते हैं। और सुनो, तुम ना तुलसी की माला पहनना धारण करो। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुलसी बहुत पसंद है, तो अगर तुम तुलसी की माला धारण करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ मेरे बच्चों के घर पर तो तुलसी की माला है भी, लेकिन वो पहनते नहीं हैं। तो पहना करो ना मेरे बच्चे, उसे धारण करो। तुम धारण करोगे ना, तो तुम कृष्ण के बहुत प्यारे बच्चे बन जाओगे, बहुत प्यारे। और सुनो, जब तुम मेरी पूजा करने बैठते हो या भागवत गीता पढ़ने बैठते हो, तो बिल्कुल ऐसे बैठा करो सुफुर्ती से कि तुम्हें नींद ना आए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब जब तुम पूजा करते हो ना, तुम्हें नींद की झपकियाँ आती हैं। तो मेरे बच्चे, तुमसे तभी कहता हूँ ना कि रात को आराम से सोया करो, और मेरी भागवत गीता और मेरी पूजा इस तरह मत किया करो कि मैं ईश्वर हूँ, तुम मेरे भक्त हो। ऐसे किया करो कि तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ऐसे किया करो, ऐसे भाव रखा करो कि अरे कृष्ण तो मेरा मित्र है,
और मैं तुम्हारा मित्र ही तो हूँ ना। विश्वास करो अपने कृष्ण पर, अपने मित्र पर, कि मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर इस तरह से, इस भाव से मेरी पूजा करोगे, मेरी अर्चना करोगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें कभी भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सामने दिखावा नहीं टिक पाता मेरे बच्चे, क्योंकि मैं मन की सब जान लेता हूँ। तो मुझे किसी सामग्री की या किसी पूजा पाठ की या किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं। मुझे तो तेरे भाव चाहिए। अगर बिना किसी चीज़ के तुम 5 मिनट भी मेरे आगे बैठकर हाथ जोड़कर बैठ जाओगे ना, तो मुझे वही तुम्हारा स्वीकार है मेरे बच्चे, मुझे वही अच्छा लगता है। और सुनो, जब भी तुम आरती करते हो ना, तो घंटी ज़रूर बजाया करो मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारे घर में घंटी की आवाज़ गूंजेगी ना, तो तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो बीमार है ना, उनके सिराने मेरे चरणों का फूल रखना, फिर देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ठीक होंगे। और सुनो, तुमसे क्या कहूँ, इतना कुछ कहना चाहता हूँ ना, लेकिन समय बहुत कम होता है। लेकिन होगा, वो समय भी आएगा जब तुम्हारे पास में भी समय रहेगा और तुम्हारे कृष्ण के पास में भी। और हम लोग ना एक दिन बैठ कर ना ढेरों की बातें करेंगे, ढेरों की। और उस दिन मैं तुम्हें छुट्टी दिलवाऊंगा, और वो छुट्टी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कान्हा के लिए होगी। और मैं तुम्हें वृंदावन भी बुलाऊंगा, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं होंगे, और कोई नहीं, हमारे बीच कोई नहीं होगा। और वहाँ हमारे बीच जो वार्तालाप चलेगी ना, वो बिल्कुल अद्भुत होगी, बिल्कुल अलग होगी। एक काम करो मेरे बच्चे, अभी इसी वक्त मेरा संदेश सुनते सुनते अपनी आंखें बंद करो और अपनी कृष्ण की आंखों को देखो। तुम्हें दिखाई दे रही है ना तुम्हारे कृष्ण की आंखें? तुम्हारा कृष्ण तुम्हें ही देख रहा है इस वक्त, समझे ना? तुम्हारा कृष्ण तुम्हें ही देख रहा है। और सुनो, तुमने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया, हर बार, लेकिन तुम्हें क्या, हमेशा झुकना पड़ा। लेकिन इस बार नहीं मेरे बच्चे, इस बार अब बहुत हो गया। इस बार तुम झुकोगे नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ोगे। अब तुम्हारी बात आत्मसम्मान की आ गई है, और जहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की हो ना, वहाँ पीछे बिल्कुल भी मत हटना, बिल्कुल भी मत हटना। वहाँ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं पर तुम गए थे ना, वहाँ से तुम्हें मेरा एक सिक्का मिला ना, उसे अपनी तिजोरी में रखना या फिर अपने पर्स में रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी, बहुत बरकत। और सुनो, आज मुझे बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। और सुनो, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ वफादारी नहीं निभाई, और तुमने हमेशा उनके साथ में वफादारी निभाई। हमेशा तुमने अच्छा ही किया, और तुम्हें कभी कभी अफसोस होता है ना कि क्यों मैंने किया, तो मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि जो तुमने अच्छा किया है ना, उसके बदले तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। चिंता मत करना। और जिसने गलत किया है ना, उसको दंड तो अवश्य ही मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि तुम्हारे तो अच्छे नेक कर्म हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? अरे चिंता तो वो करेंगे जिनके गलत कर्म हैं, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारा विश्वास खो दिया। तो जाने दो ना मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो? अगर तुम्हारी मदद के लिए एक नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए 10 हाथ खड़े हैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए मेरे बच्चे। परेशान मत हो, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए 10 लोग खड़े कर दिए हैं मदद के लिए। कृष्ण के होते हुए मेरा बच्चा चिंता करे, ऐसा कभी हो सकता है भला? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।